हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं जिस हॉट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ वो कोई इमिग्रेशन या मैनीटोबा से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उस चीज़ का इम्पैक्ट पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड आज की डेट में हम देख सकते हैं, और वो है कोविड। कोविड के कारण हम सब की लाइफ उथल पुथल हो रखी है। और अब जो गवर्नमेंट है वो ख़ास तौर पे यहाँ की मैनीटोबा का, मुझे पता है मैनीटोबा कनाडा की एक प्रोविंस है जहाँ पे अब कोविड की रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी जा रही हैं। अगले महीने 1 मार्च से यहाँ पे कोविड की रिस्ट्रिक्शंस ऑलमोस्ट ख़त्म कर रहे हैं। इवन आपको वैक्सीनेशन प्रूफ वगैरह वगैरह सब कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हर जगह पे। कुछ जगह कुछ सेंसिटिव एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस अभी भी सेम ऐसे ही चलेंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द पब्लिक प्लेसेस आर गोइंग टू बी ओपन। इट्स अ गुड न्यूज़, इट्स अ बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ इसलिए कि अगर ये कोविड की रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म करी और कोविड के केसेस बढ़ने शुरू हो गए, फिर से रिस्ट्रिक्शंस स्टार्ट कर दिए जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए होप सब कुछ बेटर होता जाए और रिस्ट्रिक्शंस दोबारा से ना लगें। अब बात करें हमने रिस्ट्रिक्शंस, तो दोबारा लगेंगी नहीं लगेंगी दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। गवर्नमेंट 1 मार्च से सभी रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर रही है। जो 6 मीटर का डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने वाला, और आप बिना वैक्सीनेशन प्रूफ के कुछ कहीं बैठ के खा नहीं सकते, या फिर आपको जहाँ पर भी किसी पब्लिक प्लेस में एंटर करना है वहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन देना है। तो इस तरह के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो ख़त्म करते जा रहे हैं। बाकी वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट कंपलसरी है, स्पेशली फॉर ट्रैवल। तो ये रिस्ट्रिक्शन तो नहीं ख़त्म होने वाली। इसके अलावा सुनने में आ रहा है कि 1 मार्च को रिस्ट्रिक्शंस कम करेंगे या ख़त्म करेंगे, और 15 मार्च से फेस मास्क रिमूव कर दिए जाएंगे। जो मैं ये वीडियो यहाँ अकेले में किसी कोने में बैठकर बना रहा हूँ, तो अब मैं पब्लिकली वीडियो बना सकता हूँ बिना मुंह पर फेस मास्क लगाए। नहीं तो आपने देखा होगा जितनी भी मेरी पिछले 1 साल में वीडियो आई हैं, उसमें जितने पब्लिक प्लेसेस पे जाके मैं वीडियो बनाता हूँ मेरे मुंह पे फेस मास्क होता है, क्योंकि ये एक लॉ है कि आप पब्लिकली फेस मास्क के बिना नहीं घूम सकते। तो ये रिस्ट्रिक्शंस अगर ख़त्म होती हैं, ख़ास तौर पे फेस मास्क वाली, तो कईयों के अलग अलग चेहरे जिनको हम काफ़ी टाइम से जानते हैं पर उनके चेहरे प्रॉपरली हमने नहीं देखे या एक आधी बारी कभी देखा, तो अब वो सारे नकाब उतर जाएंगे, और अब हम एक दूसरे को बाय फेस सामने वाला कैसा दिखता है वो अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नकाबपोश बनकर नहीं रहना पड़ेगा। पहले कुछ हिंदी मूवीज़ में ऐसे देखी हैं जिसमें हम शक्ल लोग होते हैं, या फिर एक ही बंदा होता है वो अपने तिल लगा लेता है या मूछें लगा लेता है और फिर उसको कोई पहचान नहीं पाता। बस वही चीज़ यहाँ पे हमारे फेस मास्क के साथ हो रखी थी कि बंदे ने फेस मास्क लगा लिया, अब उसको कोई नहीं पहचान पा रहा। जैसे ही वो फेस मास्क उतार देता है वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाता है। पर अब ये डिफरेंट पर्सनैलिटी वाला सीज़न आपका ख़त्म, और अब एक ही बंदा होगा विदाउट मास्क। कुछ होंगे जो अभी भी कहेंगे कि हमें फेस मास्क चाहिए, हम कोविड से प्रोटेक्ट रहना चाहते हैं, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। इट्स योर ओन विश, इफ़ यू कीप यू वांट टू टेक द मास्क ऑफ और नॉट, दैट्स अप टू यू। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ है कोविड का कुछ बड़ी कंपनीज़ को और कुछ छोटी कंपनीज़ को। बड़ी कंपनीज़ को तो फ़ायदा शायद इतना नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसी 2 चीज़ें हैं जिनको बनाने वाली कई सारी कंपनियां कई करोड़ों का बिजनेस कर गई, और वो क्या हैं वो आपको अभी बताते हैं, देखते जाओ। हेलो, पहला प्रोडक्ट है हमारा हैंड सैनिटाइज़र।
ये हैंड सैनिटाइज़र जिसकी $1 की भी कीमत नहीं थी, आज की डेट में ये काफ़ी ज़रूरतमंद चीज़ बन गई है। पहले लोग इसको जस्ट शो ऑफ के लिए यूज़ करते थे कि भाई ये हम तो बहुत ही सेंसिटिव हैं, अगर हमें पानी नहीं मिला हम तो सैनिटाइज़र का ही यूज़ करेंगे। पर आज की डेट में ये मतलब हर जगह पे आप क्या हाथ धोए हैं नहीं धोए फिर भी सैनिटाइज़ करो, कहीं पे एंटर कर रहे हो हैंड सैनिटाइज़ करो, कहीं पे कुछ खाना है या कुछ किसी से सामान लेना है हाथ सैनिटाइज़ करो। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी $1 की कीमत नहीं थी, इसका प्राइस इतना बढ़ा कि भाई इतना प्राइस तो गुच्ची या बर्बरी वाले अपने परफ्यूम का एकदम से नहीं बढ़ाते जितना सैनिटाइज़र की कंपनियों ने एकदम से सैनिटाइज़र का प्राइस बढ़ा दिया। कमाल है। और इसकी डिमांड तो टिम हॉर्टन्स की काफ़ी से ज़्यादा हो गई। भाई वॉलमार्ट हो गया, सुपर स्टोर हो गया, कहीं पर ये सैनिटाइज़र मिल नहीं रहे थे। 2020 की बात है, शॉर्टेज हो गई थी सैनिटाइज़र्स की, सैनिटाइज़र मिल नहीं रहे थे, लोग ब्लैक में सैनिटाइज़र बेच रहे थे कि भाई खजाना हो गया ये तो। या अमेज़ॉन पे कई सारे लोगों ने सैनिटाइज़र ढेर सारे ख़रीद के और बाद में उसी सैनिटाइज़र को महंगे दाम पे अपने अकाउंट बना कर भी बेचे हैं और काफ़ी पैसा कमाया है। सो ऐसी कुछ खबरें मेरे सामने आई थी जो मैं आपको अभी शेयर कर दी हैं। शायद आपने भी ऐसे कई किस्से सुने हों, पर ऐसा ही मिलता जुलता किस्सा एक और प्रोडक्ट के साथ हुआ था। मैं सामान लेने जा रहा था और पता चल रहा था कि वो प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 1 महीना आउट ऑफ स्टॉक रहा। कहीं मेरे को सेवन फूड, वॉलमार्ट, सुपर स्टोर कहीं नहीं मिला और उस प्रोडक्ट का नाम है टॉयलेट पेपर। मुझे ये समझ नहीं आया कि कोविड के कारण अगर गवर्नमेंट ने आपको घर पे रहने की सजेशन दी है, लॉकडाउन लगा दिया है, आप बाहर नहीं जा सकते, तो भाई टॉयलेट पेपर समझ नहीं आया। कोविड से बंदे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, लूज मोशन थोड़ी होता है कि भाई तुमने टॉयलेट पेपर का स्टॉक अप करके रख लिया। कमाल है। अब अगली चीज़ पे आता हूँ मैं, वो क्या है वो आप सबको पता है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया, फेस मास्क। फेस मास्क क्या है? फेस मास्क एक ऐसा प्रोडक्ट था जो $2 के 20 आते थे, पर आज की डेट में नहीं, आज की डेट में $20 के 2 आते हैं। क्यों? डिमांड एंड सप्लाई। लोग अलग अलग तरीके के मास्क की डिमांड करते हैं। नॉर्मल मास्क ही बहुत महंगे हैं। अगर आपको डिज़ाइनर मास्क चाहिए, मतलब कई जैसे कि लड़कियां होती हैं उनको काफ़ी शौक़ होता है कपड़ों का, कपड़े ख़रीदने का और ड्रेसिंग सेंस का, उनको हर चीज़ मैचिंग चाहिए, तो इसलिए उन लड़कियों को फेस मास्क भी मैचिंग चाहिए। रेड ड्रेस के साथ रेड, ब्लैक के साथ ब्लैक। कमाल है। सो इसलिए कंपनियां भी अब बना रही हैं, जैसी डिमांड है वैसी कंपनी अब सप्लाई करते जा रही हैं अलग अलग तरीके के मास्क। इतने तो स्नैपचैट पे फ़िल्टर नहीं आते भाई जितने अलग अलग तरीके के फेस मास्क बनने लग गए हैं। कुछ फ़ोटोज़ आप देख सकते हो। अब बात फेस मास्क की करी है तो आप सबको पता होगा कि सबसे बढ़िया फेस मास्क कौन से होते हैं। नहीं पता? अरे लोग तो पागल हैं भाई, मेडिकल वाले मास्क नहीं चाहिए हमें, N95 वाले मास्क चाहिए, भले ही हमें पता ना हो कि N95 का मतलब क्या होता है। N95 एक ऐसे फेस मास्क हैं जो कि नॉन ऑयल कंपोनेंट्स को आपके नाक में या आपके ब्रीदिंग सिस्टम में पहुंचने से रोकता है। बट अगर ऑयल से कोई चीज़ आप सर्व कर रहे हो या कुछ खा रहे हो जिसमें ऑयली थिंग है, ऑयल की स्मेल है, ख़ास तौर पे जैसे कि है मेरे जैसे लोग रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हैं, 24 घंटे ऑयल के आसपास भरना, अब उस ऑयल में ही कोविड हो तो क्या करोगे? N95 मास्क। तो उसके लिए आप परचेज़ करो P100 मास्क। P100 में फुली कवर्ड होता है, कोई ऑयल पार्टिकल भी आपके अंदर नहीं जा सकता।
और N95 में 95% एफिशिएंसी होती है, जबकि P100 में 100% एफिशिएंसी होती है। बस दिक्कत ये है कि आपका दम घुट जाएगा ज़्यादा देर आप P100 मास्क पहन के रखोगे, क्योंकि एयर पार्टिकल्स के मतलब बिल्कुल बारीक बारीक पार्टिकल भी वो रिमूव कर देता है, आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी ये N95 और P100 मास्क के बारे में, जिन लोगों को नॉलेज चाहिए और वो बस सर्च कर रहे हैं कि हमें N95 मास्क नहीं मिल रहा, ये है वो है। सो या इवन कपड़े का मास्क होता है या मेडिकल मास्क होता है, वो भी काफ़ी एफिशिएंसी रखता है। आज के टाइम में इतना हमें नहीं चाहिए, हमें हम कोई कोयले की खान में काम नहीं कर रहे, या फिर हम कोई इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे जहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल पार्टिकल्स हमारे आसपास फिर रहे हैं। हाँ, कोविड एक ख़तरे की बात है, लेकिन इतना भी ज़्यादा कोविड आपको रिएक्ट नहीं करेगा, इवन अगर आपने दूसरा कपड़े का मास्क भी पहना है या फिर मेडिकल मास्क पहना है। सो डोंट just go with N95 and spend like $100 on just face mask, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर $10-15 का फेस मास्क भी लोगे, वो भी आपको कोविड से उतना ही प्रोटेक्ट करेगा। बस यही कुछ बातें थी आज के लिए कि कैसे फेस मास्क बनाने वाली कई सारी कंपनियां जो नहीं थी, वो अब कई लोगों ने फेस मास्क बनाने का बिज़नेस खोल लिया, कई लोगों ने सैनिटाइज़र बनाने का बिज़नेस खोल लिया। ये ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती थी पास्ट में भी, लेकिन इनके बिज़नेस इतने नहीं चलते थे, लेकिन कोविड ने इनके बिज़नेसेस को एक हाई राइज दे दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and stay safe.